रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। हार कर मत बैठ अपने मुश्किलों और हालातों से, मंजिल भी मिलेगी और वो मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज है बायोलॉजी का 9। और इसी एक्सरसाइज से कुछ टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। जैसे में हम लोग कवर किया था विभिन्नताएं और इसके प्रकार। विभिन्नताएं दो प्रकार का था, एक जन्निक विभिन्नता और एक कायिक विभिन्नता। जहाँ पे जन्निक विभिन्नता में हम देखे थे कि जन्निक विभिन्नता वह विभिन्नता होती है जो जन्म में से पाई जाती है। कायिक विभिन्नता जो हमारे इन्वायरमेंट के कारण होती है। उसके बाद हम देखे थे आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में हम बात ये किए थे, जब माता पिता का गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, उसे ही हम कहते हैं आनुवांशिकता। और ये वीडियो 1 में डन हो चुका था। आज वीडियो 2 में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिक गुण। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण होता क्या है? तो वैसा गुण जो माता पिता से उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता हो, उसे हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। आनुवांशिक गुण क्या है? 2 मार्क्स में सवाल पूछेगा तो आंसर किस तरह से लिखना है। वैसा गुण जो माता पिता से उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, उसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक गुण। उसके बाद है आनुवांशिकी, जो 2 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आनुवांशिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता हो। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकी। विभिन्नता क्या है, आनुवंशिकता क्या है, हमने वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुका है। उसके बाद है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पॉपुलर भी है और बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा भी जाता है। उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका परिचय दें। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, अगर बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म की बात करें हम, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान में हुआ था। और ये इसी स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी भी था। पादरी का मतलब होता है पुजारी। तो बात करें तो ये एक, अगर देखा जाए इसका रिलीजन की बात करें तो ये एक ईसाई था और ईसाई के एक मठ का पादरी भी था, पुजारी था। इन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा इसने अपनी हाई एजुकेशन प्राप्त किया एक विश्वविद्यालय से जिसका नाम है वियना विश्वविद्यालय। इन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इसे बागवानी में काफ़ी रुचि था। हम सबकी अलग अलग चीज़ों में रुचि होता है, इसका भी एक रुचि था बागवानी में, बागान, बाग, बगीचा समथिंग। इसे बागवानी में काफ़ी रुचि था, इसलिए इन्होंने अपने मठ में कई प्रकार के मटर के पौधे लगाए। इसलिए इन्होंने अपने मठ में कई प्रकार के मटर के पौधे, और भी कई पौधे थे लेकिन उसमें ज़्यादातर मटर के पौधे लगाए। और उन्होंने अपना प्रयोग इसी मटर के पौधे से किया था। इसमें कुछ और भी पॉइंट है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग के निष्कर्षण को, इसने अपना प्रयोग किया और उसमें क्या क्या बातें हुई उन सबको निष्कर्षण को उन्होंने नेचुरल एनुअल सोसाइटी में प्रकाशित किया। ये एक फंक्शन था, एक वहाँ पे एक स्थान है। अब नेचुरल एनुअल सोसाइटी में इन्होंने इस अपने जो भी निष्कर्ष किया इस मटर के पौधे को लेकर के, उसको प्रकाशित किया नेचुरल
एनुअल सोसाइटी में। परंतु हुआ क्या, परंतु इनके निष्कर्ष को 34 वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ये बंदा जो है काफ़ी मेहनत किया और इसने अपने निष्कर्ष को इस जगह में प्रकाशित किया, लेकिन इसके निष्कर्ष को 34 वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। फाइनली उनका मृत्यु हो गया और 1900 में वैज्ञानिकों द्वारा इसके जो भी निष्कर्ष था उसको मान्यता दिया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का टॉपिक है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इस पर अगर कुछ लिखना आए तो आप किस तरह से लिखिएगा? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग की। संकरण का मतलब होता है क्रॉस किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए। कैसा प्रयोग किए? संकरण के प्रयोग किए। उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। इसने मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया। वह समय काल सन 1857 से 1865 ईस्वी तक था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कठिन श्रम किया, कठिन मेहनत किया अपना, और फिर अपने ये जो सिद्धांत इसका जो रेडी हो गया, इस सिद्धांत को इसने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में प्रकाशित किया। शायद पिछले स्लाइड में हम लिखा चुके हैं कि नेचुरल एनुअल सोसाइटी, तो वहाँ पे आप मेंशन कर लेना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सभा में उन्होंने प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में कई बार सवाल पूछा हुआ है कि मटर के वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवम होता है। पाइसम सतीवम भी कह देते, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं पाइसम स्टाइवम। उसके बाद है मटर के पौधे का गुण स्पष्ट तथा विपरीत गुण वाले होते हैं। जो मटर का गुण होता है वो स्पष्ट तो होता है, लेकिन साथ उसका अपोजिट गुण भी होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे में एक पौधा अगर लंबा है तो एक पौधा बौना होगा। आप देख पा रहे एक स्पष्ट गुण है, लेकिन एक विपरीत है, उल्टा है। उसके बाद गोलाकार बीज तथा झुर्रीदार बीज। एक बीज मटर का गोल है तो एक बीज होगा झुर्रीदार बीज, इस तरह से। उसके बाद है पीले रंग वाले तथा हरे रंग वाले। एक मटर का जो बीज होता है पीले रंग का भी हो जाता है और शुरू में हरे रंग का भी रहता है। तो इस तरह से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक है मेंडल साहब ने आनुवंशिकता के अंतर्गत 4 नियम दिया, लेकिन इन चारों नियम को 2 तरह से प्रयोग किया। इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंक्लूड करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। आप वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर और साथ में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।